प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज घना कोहरा, बादल और हल्की बारिश देखने को मिली है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है। इसका असर सड़क यातायात, रेल सेवाओं और आम जनजीवन पर पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा गया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बदलते मौसम से फसलों को नुकसान और यातायात में बाधा आ सकती है। प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अलर्ट जारी किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में आज मौसम का असर तेज देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। दिन भर बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम को देखते हुए आवश्यक सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फार्मा और मेडिकल डिवाइस औद्योगिक हब विकसित करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इस पहल से स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि इससे दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाएं और नीतिगत समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे और मौसम में बदलाव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। खासकर सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज प्रदेश में सोना और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में कीमतों में बदलाव से निवेशकों और खरीदारों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर और मांग में उतार चढ़ाव के कारण दामों में यह परिवर्तन हुआ है। शादी विवाह के मौसम को देखते हुए आने वाले दिनों में कीमतों में फिर बदलाव संभव है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में UPPSCRO/ARO मुख्य परीक्षा का आज दूसरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं और केंद्रों पर निगरानी टीम तैनात की गई है। परीक्षार्थियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस विभाग के 98% से अधिक कर्मियों ने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करा दिया है। इससे विभाग में जवाबदेही बढ़ेगी और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि शेष कर्मियों से भी जल्द विवरण जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरैया जिले में 27 साल पुराने हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार पहचान बदल कर रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है और पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आज लड़कियों और महिलाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास केंद्रों में नए प्रशिक्षण कोर्स शुरू किए गए हैं। इन कोर्सों का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय युवतियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज शहरी विकास विभाग ने चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि डिजिटल सेवाओं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट लाइटिंग और नागरिक सुविधाओं में तेजी लाई जाए। सरकार का उद्देश्य है कि शहरी जीवन को सुविधाजनक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाए, जिससे आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार ने कृषि विभाग को मौसम आधारित अलर्ट सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य किसानों को समय रहते बारिश, ओलावृष्टि या तापमान परिवर्तन की जानकारी देना है। इससे फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और किसान अपनी कृषि योजना बेहतर ढंग से बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर निवेश बढ़ाया गया है। नए रेल मार्गों और स्टेशनों के विकास से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि बेहतर रेल सुविधा से आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कई जिलों में आज सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरे हों। बेहतर सड़कें बनने से यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय कारोबारियों के लिए नए आवरण और वित्तीय सहायता कार्यक्रम की घोषणा की है। छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को इससे बड़ा सहारा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय उद्योग मजबूत हों और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। चलिए बढ़ते हैं
अगली खबर की ओर, ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य में ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में आज विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को तेज कर दिया गया है। नगर निगम और पंचायत स्तर पर कचरा प्रबंधन, साफ सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए, जिससे बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य जांच शिविरों का विस्तार किया जा रहा है। इन शिविरों में मुफ्त जांच और परामर्श की सुविधा दी जा रही है। इससे समय रहते बीमारियों की पहचान होगी और इलाज आसान हो सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यूपी में नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की बेहतर सुविधा दी जा रही है। प्रमाण पत्र, आवेदन और शिकायत से जुड़ी सेवाएं अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय भी बचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदेश में पौधरोपण अभियान को और तेज किया गया है। सरकारी विभागों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों को इसमें शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि हरित क्षेत्र बढ़े और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के हित में फसल बीमा योजना की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब बीमा दावा प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में नए स्वरोजगार और उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं का विस्तार किया गया है। अतिरिक्त स्टाफ, एम्बुलेंस और जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। ये यूनिट्स गांव-गांव जाकर प्राथमिक जांच और दवाइयां उपलब्ध करा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और सुलभ होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।